सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड सर्दियों में जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, वो था आई एम सो लेज़ी इन विंटर्स। अब देखो, आई एम सो लेज़ी दिस विंटर्स, ये तो मेरी कोई प्रॉब्लम है कि मैं विंटर्स में कुछ ज़्यादा लेज़ी हो जाता हूँ कंपेयर टू जब समर्स में, मतलब जब गर्मियाँ चलती हैं या फिर जब बीच का मौसम होता है, जब बारिश भी पड़ी होती है और ज़्यादा थोड़ी बहुत मतलब कह सकते हो गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है, तो उस बीच के मौसम में मैं इतना ज़्यादा लेज़ी नहीं होता। बट सर्दियों में कुछ ज़्यादा लेज़ी हो जाता हूँ, मतलब इतना भी नहीं कि मैं पानी तक नहीं पी पा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत लेज़ी हो जाता हूँ। मतलब कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा होता था बट अब मैं फिर भी थोड़ा कम होता हूँ। मीन्स मैं अपने 2-3 जो टास्क थे उन्हें स्किप कर देता हूँ, लाइक पढ़ाई करना 8 बजे वो स्किप कर देता हूँ, और मैं स्किप कर देता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग को क्लियर करना, या फिर किसी बहुत सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं स्किप कर देता हूँ, या फिर ट्यूशन भी कभी कभी मैं स्किप कर देता हूँ रात का। तो ऐसा होता क्या है ना, सर्दियों में ये सबके साथ हो सकता है। मीन्स हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो सर्दी में हमारी जो बॉडी होती है उसे गर्मी चाहिए होती है, गर्मी हमें हमारे रूम में मिलती है। एंड मेरे पास कुछ ऐसे 4 हैक्स हैं जिन्होंने मेरी उस चीज़ को फिक्स कर दिया है प्रॉपरली, जिससे मैं अभी भी नॉन स्टॉप काम कर पा रहा हूँ, लाइक समर्स में जैसा करता था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है वो है डोंट, मतलब भूल जाओ कि तुम रज़ाई खोल के बैठोगे अपने बेड पे। मीन्स अगर तुम रज़ाई में बैठते हो, किसी भी कंबल में बैठते हो, ठीक है, किसी भी ब्लैंकेट में बैठते हो, तो होता क्या है ना, जब तुम इस किसी ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ते हो तो उससे आपको गर्मी लगती है, एंड गर्मी लगने के बाद आपका मन नहीं करता उसे छोड़ के जाने का। सो कुछ भी हो जाए कभी भी रज़ाई में मत बैठना। मेरा पता क्या रूटीन था जब मैं छोटा था, मतलब छोटा नहीं था, जब मैं लेज़ी था, मेरा ये रूटीन था। मैं उठता था, उठने के बाद 11 बजे मैं रज़ाई में बैठ जाता था, तो मैं फिर हटता था 1 या 2 बजे, क्योंकि जब भी मुझे नहाना होता था वो भी गर्म पानी से। ऐसा होता क्या है ना, हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम वो जो होती है ना, जो हम अपने शरीर को गर्मी दे रहे हैं ऑलरेडी ठंड के मारे, एक तो हमारी बॉडी दे रही है हमें ठंड के लिए, एंड ऊपर से हम रज़ाई से और गर्मी ले रहे हैं। सो उससे जो हमारी जो बॉडी होती है वो कंफर्ट जोन में ले जाती है। कंफर्ट जोन में जाने के बाद हम हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं अपने टास्क के ऊपर पुट। सो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपनी रज़ाई में नहीं बैठना है। जब आप सोने जा रहे हो वो बात अलग है, सोने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ओढ़ोगे, बट वैसे मत बैठो, ठीक है। हो सके तो रज़ाई को अपने बेड से काफ़ी ज़्यादा दूर रखो। लाइक अगर आपके बेड के पास ही आप अपनी रज़ाई रखते हो तो उससे थोड़ा दूर रखो, जिससे आपकी निगाह ना जाए उस पर। एंड बेड पे अगर काम करते हो, मान लेते हैं बेड पे पढ़ाई करते हो, सो रज़ाई को बिल्कुल भी मत देखना, या फिर रज़ाई को हटा ही दो, कहीं और रखवा दो, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने रज़ाई को देखा है, आप उसे खोल दोगे और बैठ जाओगे, लेज़ी हो जाओगे, ठीक है। एंड नंबर 2 वो था कभी भी बेड पे कभी भी कमरे में भी फालतू के मत आओ ठंड में, क्योंकि अगर आप कमरे में भी फालतू के आओगे बैठोगे तो होगा कि आप लेज़ी हो जाओगे। लेज़ी होने के बाद ऑब्वियस ही बात आप रज़ाई ढूंढ के खोल लोगे या फिर सो ही जाओगे। तो होता क्या है ना, जब आप कमरे में ठंड में जाते हो तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन की ज़रूरत होती है। जब हम कंफर्ट जोन के लिए बेड पर लेट जाते हो, बेड पर लेटने पर तकिया लगा लो, तकिया लगाने के बाद आप रज़ाई ओढ़ लेते हो, रज़ाई ओढ़ने के बाद फ़ोन रख के और काम वाम छोड़ के सो जाते हो। सो कमरे में कभी भी मत बैठो। मतलब मानते हैं रात को बात अलग हो जाती है, अगर आपको रात को बैठना है तो बैठो, बट अगर आप दिन में हो तो जाके धूप में बैठो। एंड अगर धूप नहीं निकलती है तो वो भी सोल्यूशन है, आप बाहर जाके टहल सकते हो, कोई जैकेट ओढ़ लो, छत पे टहल लो, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, बट कमरे में रेस्ट मत करो, ठीक है। इससे होगा क्या, आपका लेज़ीपन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कमरे में ही ज़्यादातर हमें कंफर्ट जोन मिल जाता है, ठीक है। एंड नंबर 3 वो था बेड पे मत सो विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। जब आपको कोई रीज़न हो, लाइक आपकी फ़ीवर है तो आप ऑब्वियस सी बात है रेस्ट करोगे, बट अगर आपको फ़ीवर नहीं है तो सुबह आपको बेड पे सोने का या फिर बैठना ही नहीं चाहिए। बेसिकली होता है क्या है ना, जब आप बेड पे बैठ जाते हो तो आपको नींद आने लग जाती है। ये तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लाइक उन्हें लेज़ी बना बहुत ज़्यादा आता है बेड पे, तो वो बेड पे ही ना बैठे, ठीक है। सोने जा रहे हो जब भी बेड पे बैठो, नहीं तो मत बैठो। एंड अगर आपने खाना खाया, हैवी फूड खाया, लाइक राइस खाए हैं और किसी हैवी फूड हैवी कार्ब्स को आपने कंज्यूम करा है, सुल जाने के बाद थोड़ा सा टहलो, फिर आके बैठो, उससे आपको थोड़ी नींद कम आएगी, नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। एंड नंबर 4 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसने मेरी लेज़ीपने को फिक्स कर दिया, वो था मेडिटेशन। इतने इसके इतने बेनिफिट्स अगर मैं बताने लग जाऊँ सो अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब मुझे सोच लो ये वीडियो जो है पूरी 1 महीने की भी हो सकती है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, 1 महीने की भी हो सकती है जो मुझे मेडिटेशन ने बेनिफिट्स दिए हैं और जो आगे भी देगा। एंड होता क्या है ना, जब आप लेज़ी होते हो तो मेडिटेशन आपके पता किस वे में हेल्प करता है, वो तो मैं आपको एक लेज़ी बनने पे मेडिटेशन के अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा। बट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छोटी सी टिप है ये मैं आपको बताता हूँ, वो है कि आपके अंदर एक आवाज़ आती है। मीन्स
अब अगर आप पोर्न देखते हो तो पोर्न में एक आपको आवाज़ आती है अपने दिमाग से कि मत देख मत देख। वो आवाज़ जो है वो आपकी उसी मेडिटेशन ने आपको दी है, वो ये आपकी उस गुड सोल ने, एक देवदूत ने दी है बेसिकली कह सकते हैं, एक गुड सोल ने दी है जो आपके अंदर है, उसने वो कहा है मत देख। एंड अगर आप किसी गंदे खाने को खाते हो, मीन्स आपको अगर एलर्जी है देन आप फिर भी कंज्यूम करते हो, सो आपकी फिर से वो आवाज़ आती है, वो कहती है मत खा तुझे प्रॉब्लम है, मत खा तुझे प्रॉब्लम है। सो ऐसे ही हर वे में आपको वो आवाज़ आती है। लाइक आप लेज़ी होते हो तो वो आपको कहेगी जाके काम कर, मत सो। ऐसी ऐसी आवाज़ मेडिटेशन इसकी वजह से आती है। एंड ये मैंने बहुत ज़्यादा फील करा। लाइक जब मैं अपने पिगमेंटेशन लिप्स के परेशान था तो मैं चाय पीता था, ठीक है। एंड सर्दी का टाइम था, चाय तो ऑब्वियसली बात है मैं पीता था। एंड होता क्या है ना कि जब मैं चाय लगातार पीता हूँ तो मेरी जो लिप्स हैं वो थोड़े से डार्कर हो जाते हैं। एंड मुझे फिर जब मैं मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन की जो मैं करता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं चाय के पास जाता हूँ तो आई डोंट नो क्या होता है कि मैं चाय को पीता ही नहीं हूँ। मीन्स मैं कह देता हूँ मम्मी ले जाओ इसे, अंदर मैं दूध ले आता हूँ, दूध लाने के बाद सर्दी में भी दूध पीता हूँ बट मैं गुड़ डाल देता हूँ उससे वो ठंडा वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। सो ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में हमारा लेज़ीपना कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। सो अपने लेज़ीपने को तोड़ो एंड जाके काम करो, ठीक है। एंड अगर आपको और भी एडवाइस चाहिए लेज़ीपने के ऊपर, सो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मेरे लेज़ीपने को जड़ से ख़त्म कर दिया है। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो। मुल्टा जा रहा है, सी यू गाइस।